उनका कहना होता है कि मैं तो जिंदगी तबाह कर दूंगी, मैं तो पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी, मैं जो जीना दुश्वार कर दूंगी, मैं न साथ रहूंगी न मैं तलाक दूंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार और स्वागत करता हूं अपने लीगल चैनल लॉर्ड्स एनसीआर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट रखने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश मैं आप सबों से कर दूं, एक अपील आप लोगों से कर दूं। जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, हस्बैंड पक्ष के लोग, आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली वाले, अक्सर मेरा जो वीडियो बनता है वो मैं सच्चाई पर बनाता हूं और यही सच्चाई है कि जो मैट्रिमोनियल जो केस है वो 90% करीब फेक और फॉल्स जो है इंप्लीकेट करते हुए आज की पत्नियां फाइल कर देती हैं। क्योंकि सिर्फ आप फेवर की बात मत सोचिए, आप कुछ ऐसे जजमेंट को भी देखिए जो आपके निगेटिव है। अगर सिर्फ आप फेवर की वीडियो को सुनेंगे, निगेटिव थॉट्स को नहीं देखेंगे, निगेटिव आइडियाज को नहीं देखेंगे, तो ये तो वही बात हो जाएगी कि आप आंख बंद करके चल रहे हैं। और अगर आप आंख बंद करके चलेंगे तो रिजल्ट आपको पता है, कोई धक्का मारकर चला जाएगा, कहीं आप खुद ठोकर खा लेंगे, आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, अनबैलेंस हो सकते हैं। समान रूप से सोचिए, मेरिट को देखिए, नेगेटिव थॉट्स को भी देखिए, पॉजिटिव जो एप्टीट्यूड है, जो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसे भी आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि आपको केस लीड करना है, यानी हमको पता नहीं है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे होता है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव आइडिया क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों आंख बंद करके बिल्कुल इस वीडियो को मत सुनिए, आप आंख खोल करके सुनिए और नेगेटिव जो जजमेंट आपका नेगेटिव है, आपके केस के विपरीत है, उसको भी आप देखिए। अगर कोई जजमेंट आपके केस के पॉजिटिव हुआ है उसको भी देखिए, दोनों ही पक्षों को देखिए। इसलिए दोस्तों बहुत ही पॉजिटिवली जो है सारे इंफॉर्मेशन को जानने की जरूरत है और यही मैं हमेशा आप लोगों से दरखास्त करता हूं दोस्तों, यही मैं हमेशा आप लोगों से प्रयास करता हूं। दोस्तों आज आपने देखा होगा, आपकी पत्नी कहती है ना मैं साथ रहूंगी और ना मैं तलाक दूंगी। ये 80% पत्नियां जो केस लड़ रही होती है पति के खिलाफ, उनका कहना होता है कि मैं तो जिंदगी तबाह कर दूंगी, मैं तो पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी, मैं जो जीना दुश्वार कर दूंगी, मैं न साथ रहूंगी न मैं तलाक दूंगी। अब ऐसी परिस्थिति में आप दुविधा में पड़ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपका परिवार परेशान हो जाता है। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, तलाक लेना तलाक देना आपकी वाइफ के पक्ष का काम नहीं है। ये डिसाइड जो है वो कोर्ट करता है, कोर्ट देखता है कि इसमें क्या मेरिट है, कोर्ट को ऑब्जर्व करना होता है। और आज इस वीडियो पर मैं चर्चा कर रहा हूं, ये तलाक वाइफ ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिलाया है। कोर्ट ने मेरिट को देखा और मेरिट को देखते हुए ये जजमेंट पास किया। दोस्तों कोर्ट जो है वो पूरे मामले को मेरिट को देखते हुए फैसला करता है, उसे डिग्री दी जानी चाहिए या डिग्री नहीं दी जानी चाहिए। और इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, केस खारिज किया जाता है या केस एक्सेप्ट किया जाता है, डिग्री दिया जाता है या डिग्री नहीं दिया जाता है। दोस्तों केवल पार्टी के कहने पर ऐसा कोर्ट नहीं करता, कोर्ट सिचुएशन एंड इवेंट को देखता है। यहां पर आपको जो निर्णय बताने वाला हूं, मैंने पहले भी कहा बहुत महत्वपूर्ण है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर एक इवेंट को ध्यान में रखा, हर एक इवेंट को ऑब्जर्व किया, हर एक इवेंट पर अपनी जो है चीजें जाहिर की और आज मैं वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो आखिरी तक
सुने, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जानकारी निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और दोस्तों सबसे पहले आपको मामले का आज फैक्ट बता रहा हूं कि इस मामले में क्या फैक्ट था, यह भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों 1972 में 1972 में वो दोनों पति पत्नी की शादी हुई। 3 साल साथ रहने के बाद दोनों की एक बेटी पैदा हुई। कुछ समय के बाद ही दोनों में कुछ मतभेद हुए, डिस्प्यूट हुए, बातें नहीं बनी और इससे जो है रिलेशन जो है रिकंस्टिट्यूट नहीं हो पाया। दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे। 1981 से 1981 से पत्नी अलग रहने लगी और अलग वो कहीं जॉब करने लगी। 1989 में 1989 में पति ने अपने तरफ से डाइवोर्स का एक पिटीशन फाइल किया 13A में, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी एंड डिसर्शन। काफी दिन से पत्नी अलग रह रही थी और मेंटली वो परेशान कर रही थी। इसी के को बेसिस बना करके, आधार बना करके और डाइवोर्स का केस, कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस 13A में कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में डाला। कुछ समय के बाद हस्बैंड जो है केस हार गया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, फैमिली कोर्ट ने, और हस्बैंड के फेवर में डिग्री ऑफ डिवोर्स नहीं दिया। अब हस्बैंड जो है इसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन यहां भी पूरे मामले को देखने के बाद हस्बैंड को कोई रिलीफ नहीं मिला और हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और डिग्री ऑफ डिवोर्स यहां भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब दोस्तों इसके बाद हस्बैंड माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि आखिरी पड़ाव होता है किसी भी न्याय का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड आया। यहां पर जो है वो किसी तरीके से पैसे का व्यवस्था किया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सारे जो इवेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने देखा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेती है वो बहुत ही, अब सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद चूंकि कोई न्याय का दरवाजा है ही नहीं, तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देती है। अब इसी को जो है ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, जो कि हम सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर पत्नी आकर यह भी कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैं तो साथ रहना चाहती हूं और मैं अलग नहीं रहना चाहती, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती। लेकिन माननीय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना, यानी पत्नी के द्वारा कही गई किसी भी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। क्यों नहीं माना वो भी आपको बताएंगे, उस पर भी विचार रखेंगे दोस्तों। अब ये देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना और ये क्लियर माना कि ये तो क्लियर है कि 1981 से आप दोनों अलग रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी को कहा कि दोनों 1981 से अलग रह रहे हैं। हालांकि पत्नी का ये कहना था कि पत्नी का आखिरी जो निवास था वो पति के साथ वो 1989 था। ये पत्नी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी दोस्तों नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हिस्ट्री को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने देखने के बाद ऑब्जर्व किया कि वाइफ ने समय समय पर इतने सालों के अंतराल में बहुत सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस पति के खिलाफ, पति के परिवार के खिलाफ वो फाइल की थी। और ये सारी ही चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं थी कि एक तरफ आप केस भी लड़ो, दूसरी तरफ आप साथ में भी रहो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इतने सारे केसेस साथ रहकर नहीं लड़ा जा सकता और साथ रहते हुए जो है प्रोसीडिंग तो बिल्कुल नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया दोस्तों, कि इस फैक्ट को कंसीडर करने से इनकार कर दिया कि साथ रहते हुए कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। तो इसी फैक्ट को कंसीडर करते हुए कि 1981 से अलग रह रहे हैं और काफी दिनों से ही अलग रह रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डिसेशन तो है ही, क्रुएलिटी भी है। अलग एक और फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और अगला जो फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने देखा वो ये कि अभी दोनों का जो एज है वो 49 और उसके आगे आसपास है। और अब इस एज में सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस एज में अब ये दोनों क्या करेंगे, अब साथ रहकर भी क्या करेंगे,
और इतने दिन से पूरी जवानी निकाल दी, पूरा समय निकाल दिया है जो एंजॉय करने का था, अब इसके बाद ये साथ रहकर भी क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप साथ नहीं रह सकते। वाइफ ने टाइम टाइम पर जो केस किया था, क्रिमिनल केस हरास करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग की है और जिस फाइंडिंग ऑन दिस बेसिस पर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो निराधार है, वो गलत है। वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, किसी भी बात पर हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया किसी और। हालांकि वाइफ ने एक और आरोप लगाई थी कि मेरे हस्बैंड ने किसी और से शादी करके किसी और के साथ रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस बात को भी फाइंड आउट नहीं किया, इस पर भी इसको भी ऑब्जर्व नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि इस तरीके से जो गलत फैक्ट दिया गया, जो कि बाद में पुलिस ने उसे मामले से अलग कर दिया, इस तरीके से क्रूएलिटी हुआ, इस तरीके से हरासमेंट हुई हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को, तो अब जो है इस परिस्थिति में तलाक मिलना ही चाहिए, डाइवोर्स दिया ही जाना चाहिए। और डाइवोर्स मिलने के सारे ग्राउंड यहाँ पर है, जिस ग्राउंड पे पति जो है वो डाइवोर्स लेना चाहता है। तो इस तरीके से डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री दे दिया। अब दोस्तों एक अहम बात यह है कि जो लोग भी सफर कर रहे हैं उन लोगों से मेरी दलील है कि आप लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जजमेंट को देखिए। यह बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, क्योंकि 80 से 90% जो महिलाएं हैं वो यही कहती हैं, जो डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं साथ में नहीं रहूंगी, तो पति क्या करेगा? पति परेशान होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस जजमेंट का आप जो है इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ को आगे सरवाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर सकते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस जजमेंट को आप जो है अपने केस में लगा करके आप भी डाइवोर्स आप जुड़े रहिए लॉयर्स एनसीआर पर। और भी जो वीडियो हैं वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई वीडियो में कमी दिखती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा, क्या वीडियो में कुछ सुधार की जरूरत है। इन तमाम पक्षों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं नए तरीके से जो कमी रह जाती है उसको ठीक करके आपके बीच दोबारा आ सकूं। जय हिंद।